Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about especially for comparative degrees. In this degrees I am going to tell you how to change from comparative to positive degrees. यानी आज मैं ख़ास तौर पर comparative डिग्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ. इस डिग्री में मैं बताऊँगा कि किसी भी comparative डिग्रीज में दिए गए सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर. ध्यान दें, सबसे पहले मैं कंपैरेटिव डिग्री में जितने भी टाइप्स हैं उन प्रत्येक टाइप्स को सेंटेंस के माध्यम से क्लियर कराने जा रहा हूं, ताकि ये आपको बात समझ में आ जाए कि इतने ही प्रकार के यानी इतने ही टाइप्स के सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं या किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हमें उसकी तैयारी करने में आसानी होगा. तो सबसे पहला हम जिस सेंटेंस को बताने जा रहे हैं इस पर ध्यान दें. तो इसमें पहला जो सेंटेंस है, सोनी इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट एज ही. सोनी उसके जितना तेज नहीं है. यानी कि इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद दीजिए, यानी वर्ब उसके बाद नॉट, उसके बाद ये कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ये मोर इंटेलिजेंट, उसके बाद देन, उसके बाद एक के सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन प्रोनाउन का यहाँ प्रयोग हुआ रहेगा. दूसरा सेंटेंस है अजय इज मोर इंटेलिजेंट देन सी. अजय उससे ज़्यादा तेज है. यानी कि ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद देन, उसके बाद एक नाउन प्रोनाउन के रूप में एक वर्ड यहाँ पर देन के बाद मौजूद होगा. अगला जो सेंटेंस है यानी थर्ड वन, शी इज़ वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन दिस क्लास. यानी वह है इस वर्ग में अन्य लड़की से ज़्यादा बुद्धिमान है. थर्ड वन जो सेंटेंस है इसमें टू टाइप के सेंटेंस आता है. जो एक तो पहला हुआ, दूसरा एक सेंटेंस है सी इज़ वाइजर, डॉट का मतलब सी इज़ वाइजर देन ऑल अदर गर्ल्स इन दिस क्लास. इसका मतलब है कि वह है इस वर्ग में सभी अन्य लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान है. तो ध्यान रखिए अंतर क्या है दोनों सेंटेंस में. सब्जेक्ट के बाद ईजीएमआर ये कॉमन है, दोनों सब्जेक्ट वर्ब कॉमन है, यानी कि उसके बाद हमारा कंपैरेटिव डिग्री वही यहाँ रहेगा जो इसमें रहेगा, देन दोनों में सेम रहेगा. लेकिन अब यहाँ से अंतर होगा, एनी का प्रयोग हुआ रहेगा और दूसरे सेंटेंस किसी अन्य में ऑल का भी प्रयोग हुआ रहेगा. एनी के जगह ऑल भी हो सकता है, एनी भी हो सकता है. अदर का प्रयोग दोनों में रहेगा, एनी के बाद चाहे ऑल के बाद. अंतर एक और यहाँ है कि एनी अदर का प्रयोग हुआ रहेगा तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर का प्रयोग हुआ रहेगा तो प्लूरल नाउन. उसके बाद यहाँ अदर वर्ड के रूप में इन द क्लास दोनों में कॉमन रहेगा. यानी कि वहाँ पर कोई और भी अदर वर्ड के रूप में वर्ड आ सकता है. अब नेक्स्ट वन यानी लास्ट वन जो सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मोस्ट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड. यानी ईमानदारी दुनिया में अत्यधिक वस्तुओं से कहीं ज़्यादा, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. फिर समझिए, ऑनेस्टी दुनिया में अत्यधिक वस्तुओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. यानी कि ये 4 टाइप्स के सेंटेंस हुए. यानी कि हम कह सकते हैं आसानी से कि कंपैरेटिव डिग्री में 4 काइंड्स के सेंटेंस पाए जाते हैं और इन्हें जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास 4 ही टाइप्स के सेंटेंस बचेंगे चेंज करने के लिए. यानी कि पॉजिटिव डिग्री भी 4 ही तरह के सेंटेंस मिलते हैं बदलने के लिए और कंपैरेटिव डिग्री में भी 4 ही तरह के सेंटेंस मिलते हैं. तो इनको हमको सीखना है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, तो उसी का आप रिवर्स कह लीजिए. यानी कि उसी को अब हम लोग कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं. तो पहले सेंटेंस को ध्यान दें.
पहला में हम लोग किसी कंपैरेटिव डिग्री के अंत वाले जो वर्ड होगा देन के बाद उससे सब्जेक्ट बना देंगे। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग पॉजिटिव डिग्री में, हालांकि पॉजिटिव डिग्री में भी जो सेंटेंस था वो उसके अंत वाले को कंपैरेटिव में सब्जेक्ट ही बनाते थे। तो ये उसी प्रकार उल्टा है, तो इसको भी उसी तरह करेंगे। तो अंत वाले को सब्जेक्ट बना दिए, ही को, यानी जिस केस में अंत वाला हो उसी केस में सब्जेक्ट भी रहेगा। उसके बाद वर्ब सिंगुलर होगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग यदि कंपैरेटिव में दिया हो तो पॉजिटिव में नॉट को हट जाता है, यानी नॉट को हटा दिया जाता है। तो नॉट हटेगा तो इसमें एज का प्रयोग होगा। और उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को, यानी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे। तो मोर इंटेलिजेंट को केवल इंटेलिजेंट में पॉजिटिव बनाया जाता है, तो INTELLIGENT एस। उसके बाद हम लोग उस सब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं। तो ये रहा आपका कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री। अब स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करते हैं तो ध्यान रखिए, कंपैरेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद COMPARATIV कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ रहेगा। उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में कोई वर्ड दिया रहेगा। तो अब इसे हम लोग जब चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो ध्यान रखें नाउन प्रोनाउन के रूप में जो अंतिम में है देन के बाद में वर्ड, उसको इसका सब्जेक्ट बना देंगे। तो नाउन प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन, अब इसी के अनुसार एक सुटेबल वर्ब का प्रयोग दिया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। उसके बाद यहाँ पर एज का प्रयोग किया जाएगा। और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नॉट हट जाएगा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर दिया जाएगा और देन के एज डॉट एज के बीच में रखा जाएगा। तो एज के बीच में रख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे या उसके बाद जो सब्जेक्ट शुरू में है उसको रख दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन जो सेंटेंस है, अजय इज़ मोर इंटेलिजेंट देन सी, तो इसे जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या करना है कि अंतिम वाले वर्ड को इसमें भी वही काम करेंगे। तो सी अंतिम को सब्जेक्ट बना दिए पॉजिटिव डिग्री के। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब इसके अनुसार होगा। उसके बाद एज का प्रयोग इसमें होगा या सो, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस एज या सो के प्रयोग करने से पहले ही समझ लीजिए कि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का असर्टिव में है। जब सेंटेंस कंपैरेटिव का असर्टिव में रहता है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग यानी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर पर यदि हो तो EJMR के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, तब यहाँ पर हम एज या सो, जब नॉट लग जाता है तो एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दिया जाएगा। जैसे मोर इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट, और उसके बाद एज का प्रयोग कर शुरू वाले सब्जेक्ट को रख दिया जाएगा अंत में। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया रहेगा, वर्ब के बाद में हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब जो दिया रहेगा, यानी वर्ब दिया रहेगा, वर्ब के बाद में यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में रहेगा COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में रहेगा, यानी कि यहाँ डायरेक्ट मैंने कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया। उसके बाद देन का प्रयोग हुआ रहेगा। उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में यहाँ कोई शब्द सब्जेक्टिव केस में दिया रहेगा, यानी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यानी कर्ता कारक में रहेगा। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। अब इसे जब हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो ध्यान रखेंगे अंतिम वाले नाउन प्रोनाउन को शुरू में लेकर आएंगे,
और उसके बाद एक सुटेबल वर्ब नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यहाँ दे देंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव था तो निगेटिव में बदलना है, यानी ऐसे स्ट्रक्चर में नॉट अलग से जुड़ेगा वर्ब के बाद। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदल देना है, एज या सो का प्रयोग करने के बाद उसको रखना है, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव में एज सो के बाद रखिए। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव POSITIV पॉजिटिव एडजेक्टिव को रख दिए। उसके बाद एज का प्रयोग कर कर और शुरू वाले सब्जेक्ट यानी कंपैरेटिव डिग्री के शुरू वाले सब्जेक्ट को अंत में सब्जेक्टिव केस में ही रख दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा वहाँ अंत में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब नेक्स्ट वन जो स्ट्रक्चर यानी थर्ड वन है, ये थर्ड वन पर दो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट बाद वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, उसके बाद देन का प्रयोग, देन के बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन और ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन के बाद अदर वर्ड का प्रयोग हुआ रहता है। तो हम लोग दोनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में बदलने की प्रक्रिया सीखेंगे और एक ही तरह से ये दोनों सेंटेंस में रहेगा तो बदलेगा, यानी कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह का सेंटेंस हो तो उसको पॉजिटिव डिग्री में बनाने का मात्र एक ही नियम होगा। जैसे सबसे पहले हमें इसमें ऐसे सेंटेंस यदि दिखाई दे तो हमें देन पर जाना है, क्योंकि देन के बाद वाला वर्ड वाक्य यानी पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाता है। तो देन के बाद देखें एनी अदर गर्ल इन द क्लास दिया है, इसमें देन के बाद दिया है ऑल अदर गर्ल इन द क्लास। तो क्या करना है, ध्यान रखिए, एनी अदर दिया है तो एनी अदर या ऑल अदर को केवल नो अदर में चेंज कर दीजिए, नो अदर, सिंपल सी बात है। एनी अदर या ऑल अदर को नो अदर में बदल दिया जाता है और उसके बाद ऑल अदर के नो अदर के बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑल अदर जैसा प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होगा, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ। उसके बाद अदर वर्ड इन द क्लास है तो यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में इसे शॉर्ट में लिख देंगे और तब एक वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो वर्ब किसके अनुसार चूज करना है, तो सिंगुलर नाउन के अनुसार, तो सिंगुलर वर्ब होगा यहाँ पर। उसके बाद अब हमें समझना है कि अब ये कंपैरेटिव डिग्री भी था तो इसको पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हैं। तो हमारा ये सेंटेंस नो शुरू में ले लिया, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव में था तो नो शुरू में ले लिया, तो हम वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एज या सो किसी भी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं का। उसके बाद हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ दिया है वाइजर, तो इसको हम लोग जो बदलेंगे, अच्छा हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर ही बदल रहे हैं, तो स्ट्रक्चर के पहले हम लोग सेंटेंस को पहले बदल लें तब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान रखिए, नो अदर यानी ध्यान रखिए एनी अदर या ऑल अदर को नो अदर में बदल देंगे। उसके बाद इसके बाद सिंगुलर नाउन ही रखना है, तो गर्ल है तो सिंगुलर नाउन गर्ल ही होगा। अदर वर्ड के रूप में इन द क्लास है तो इन द क्लास उतर जाएगा। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि सेंटेंस असर्टिव है या निगेटिव। तो ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का असर्टिव था तो इसे निगेटिव में बदल दिए यहीं पर नो कर कर। तो वर्ब का प्रयोग हमारा जब होगा तो उसके बाद नॉट नहीं लगेगा, यानी वर्ब का प्रयोग अब यहाँ पर के बाद करना है। तो नाउन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब भी होगा और नॉट का प्रयोग इस अब नहीं होगा क्योंकि नॉट शुरू में आ गया। उसके बाद यहाँ पर एज या सो किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नो का प्रयोग है यानी निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एज का प्रयोग या एज डॉट डॉट एज का भी प्रयोग होता है या सो डॉट डॉट एज का भी प्रयोग होता है। डॉट डॉट का मतलब हुआ वहाँ पर कोई एडजेक्टिव आएगा पॉजिटिव डिग्री में। तो इसके बाद अब यहाँ पर सो एज के बाद में हमारा एडजेक्टिव वाइजर है तो वाइज हो जाएगा। एज का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो सी होगा, हालांकि सब्जेक्ट बहुत कॉमन सब में था इसलिए डायरेक्ट सी होगा। ये रहा आपका कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री, यानी दो सेंटेंस को केवल मात्र एक सेंटेंस में हम लोग बदल सकते हैं। स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर को दोनों को एक में हम ज्वाइन करेंगे। तो सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट लिख दिए, एक वर्ब आएगा तो वर्ब का प्रयोग कर दिए। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ आएगा तो यहाँ कंपैरेटिव COMPARATIV कंपैरेटिव एडजेक्टिव कर दिए शॉर्ट में।
या इसको कह सकते हैं द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ देन का प्रयोग होगा। अब रहा बात एनी अदर और प्लस सिंगुलर नाउन, तो यहीं पर एनी अदर सिंगुलर नाउन यानी गर्ल है तो यहाँ पर सिंगुलर प्लस कर देंगे, सिंगुलर नाउन। या हम ये भी कह सकते हैं एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन की जगह पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अदर वर्ड के रूप में इन द वर्ड है, इन दिस क्लास है, इन द क्लास, तो इन दिस क्लास यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, यानी दोनों को हम लोग एक में ज्वाइन कर दिया। अब इससे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन चाहे ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, दोनों को केवल चेंज कर देंगे नो अदर और प्लस सिंगुलर नाउन में। जैसा कि हम लोग नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन में चेंज किए, हमें अब प्लूरल या सिंगुलर से यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर सिंगुलर ही होगा नो अदर के बाद में। उसके बाद हमें करना क्या है कि इसके बाद एक सुटेबल हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में लिए, तो यहाँ सुटेबल नहीं, यहाँ पर एक और वर्ड बचा है अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड को ले लिए और तब यहाँ पर सुटेबल एक सब वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ आएगा ही हमेशा। और ये समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर इसके बाद जो प्रयोग करेंगे वर्ब के बाद, तो सेंटेंस हमारा निगेटिव था या पॉजिटिव, तो हमारा ये सेंटेंस जो था ऑलरेडी ये पॉजिटिव में था तो निगेटिव हमने शुरू में ही नो लगा कर दिए, तो अब वर्ब के बाद में नोट नहीं लगेगा, जैसा कि इधर नोट लग रहा था। जैसे वर्ब के बाद नोट लग रहा था तो इसमें नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पर जिसमें पॉजिटिव डिग्री था तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में था तो वर्ब के बाद में यहाँ हमने नोट का प्रयोग किया, वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया, तो इसमें हमारा नोट पहले ही आ गया, इसलिए वर्ब के बाद नोट नहीं लगेगा। अब क्या करना है, इसके बाद एज का प्रयोग करना है या सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में एज या सो दोनों लगता है। उसके बाद इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, आप पॉजिटिव डिग्री के कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कर देंगे, POSITIV पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे। और तब तो फिर एज का प्रयोग कर कर जो सब्जेक्ट इसका शुरू में रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ भी आ जाएगा सब्जेक्टिव केस में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बार बार देखें तभी और क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वन जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री में बदलने जा रहे हैं, यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलने जा रहे हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री है तो ध्यान रखें, ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोस्ट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी ईमानदारी दुनिया में उतनी अधिक वस्तुओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कह सकते हैं ऐसे भी दुनिया में ईमानदारी दुनिया में अत्यधिक अन्य वस्तुओं से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक था, तो अब हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है इसे। तो मैंने क्या बताया कि देन के बाद वाले सेंटेंस को शुरू में लेकर आएंगे, तो देन के बाद वाले सेंटेंस यानी उसके पार्ट को, यानी मोस्ट अदर वर्ड दिया है तो ध्यान रखें मोस्ट अदर कभी भी दिया हो तो इससे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय वेरी फ्यू में बदल देंगे, वेरी फ्यू। अब वेरी फ्यू के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तो थिंग्स प्लूरल में है ही। उसके बाद अदर वर्ड के रूप में इन द वर्ल्ड लिखा है तो इन द वर्ल्ड उतार देंगे, इन द WORLD वर्ल्ड, यानी कि देन के बाद वाले पार्ट को हमने पहले बना लिया। और वर्ब को डिसीजन लेना है कि वर्ब क्या करें, सिंगुलर के प्लूरल, तो थिंग्स हमारा प्लूरल है तो इसलिए आर का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग ये प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस में है इसलिए वर्ब भी आर प्रेजेंट में होगा। यानी वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड आर
उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे एज या सो में से क्या डिसाइड करना है। तो वेरी फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए निगेटिव वर्ड जब सेंटेंस में रहता है पॉजिटिव में, तो ऐसे में हम सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब एक एडजेक्टिव यानी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे। तो मोर इम्पॉर्टेंट जो दिया है वो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। तो मोर हट जाएगा, IMPORTENT, मोर इम्पॉर्टेंट लगेगा, इसलिए कि इम्पॉर्टेंट जो है वर्ड ये दो या दो से अधिक सिलेबल से बना है, इसलिए ऐसा रूल्स है कि 2 या 2 से अधिक बने हुए सिलेबल के वर्ड को, सिलेबल का मतलब यहाँ शब्दों का यानी एक या दो शब्द, एक शब्दों का यानी दो या दो से अधिक शब्द जुड़ता है तो वो अदद सिलेबल बनने लगता है। तो ऐसे में सिलेबल हमारा यहाँ पर 2 वर्ड का है, ये इम्पॉर्टेंट। तो ये ऐसे स्थिति में हमारा इम्पोर्टेंट जब कॉम्परेटिव में जाएगा यानी मोर इम्पोर्टेंट जब कॉम्परेटिव में जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट में बदल जाएगा, और यही इम्पोर्टेंट कॉम्परेटिव में जाएगा तो इसके पहले मोर लग जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो गया एज, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस में हमारा ऑनेस्टी दिया है यानी सब्जेक्ट में तो HONEST यहाँ लिखा जाएगा। अब आते हैं हम कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए इसे। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद यहाँ कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहेगा। कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहें या द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ देन का प्रयोग दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पर मोस्ट अदर का प्रयोग दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पुलर नाउन का प्रयोग दिया रहेगा, उसके बाद पुलर नाउन का प्रयोग होने के बाद में यहाँ अदर वर्ड्स के रूप में कोई वर्ड यहाँ पर आएगा। तो जब इसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो ध्यान रखेंगे देन के बाद वाले पार्ट को लेकर आएंगे। तो देन के बाद मोस्ट अदर प्लस पुलर, यहाँ नाउन NOUN नाउन होगा, पुलर नाउन। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या करेंगे वेरी फ्यू यानी मोस्ट वेरी फ्यू, मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पुलर नाउन वहाँ दिया है तो पुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, PLURL पुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि पुलर यहाँ नाउन छोटा में लिखे हैं। और उसके बाद अदर वर्ड दिया है तो अदर वर्ड को भी हम लोग यहाँ उतार देंगे। अब ये समझना पड़ेगा आपको कि पुलर नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ यानी कि पुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और पुलर वर्ब का प्रयोग करने के बाद अब डिसाइड करेंगे हम लोग कि इसके बाद हमारा सेंटेंस ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये सेंटेंस वेरी फ्यू एक निगेटिव सेंटेंस है, तो यानी बहुत कम इसका अर्थ होता है। तो बहुत कम यानी न के बराबर भी अर्थ होता है, तो यहाँ न जैसे वर्ड आ रहा है यानी निगेटिव है। तो ऐसे में हम वर्ब के बाद में नॉट जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि पिछले में नॉट का प्रयोग कर रहे थे जब सेंटेंस असर्टिव था तो नॉट वर्ब के बाद कर रहे थे। तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि नॉट का सेंस हमारा वेरी फ्यू ले लिया है। अब आ रही है बात कि जब वेरी फ्यू जैसे वर्ड से पता चल गया कि निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये भी बात समझ ली कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें नॉट या नो जैसे वर्ड का प्रयोग डायरेक्ट नहीं हुआ रहता है, इनडायरेक्टली कुछ ऐसे वर्ड होता है जो निगेटिव सेंस देता है, तो उस वर्ड को भी हम निगेटिव वर्ड मानते हैं, और वो जब सेंटेंस में प्रयोग होता है तो वो उस पूरे सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो जब सेंटेंस हमारा वेरी फ्यू के कारण निगेटिव हो गया तो ऐसे में हम वर्ब के बाद एज का भी प्रयोग कर सकते हैं या सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, यानी कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा POSITIV पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ समझना है अब आपको कि पॉजिटिव एडजेक्टिव बदल गया तो इसके बाद एक एज का प्रयोग देना पड़ेगा, और तब हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के
एज के अंत में ले जाकर सब्जेक्ट के ही रूप में रख देंगे, यानी सब्जेक्टिव केस में ही रख देंगे। वहाँ पर जो वर्ड होगा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन में से कोई वर्ड हो सकता है यहाँ भी। यानी कि सब्जेक्ट हमेशा कोई कभी ना कभी नाउन या प्रोनाउन जैसे वर्ड ही होता है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। वो जब तक नाउन या प्रोनाउन नहीं बनेगा तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इसलिए सब्जेक्ट यहाँ कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन होगा, तो यहाँ भी नाउन प्रोनाउन ही होगा। अब यहाँ पर जिस केस में यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, यानी कर्ता कारक में सब्जेक्ट रहेगा, तो एज के बाद में भी कर्ता कारक में ही सब्जेक्ट को रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरे लेक्चर समझ में आ गया होगा। जब भी किसी प्रकार के इसमें समझते वक्त या देखते वक्त वीडियो लेक्चर को दिक्कत हो रहा है तो इसे बार बार देखें, और इसके बावजूद भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि इस प्रत्येक कमेंट का जवाब मैं दूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।